लगभग 40 वर्ष पूर्व की ये घटना है। वृंदावन में एक संत घुमा करते थे। उन्हें देख कोई उन्हें संत नहीं कहता था, सब कहते थे जज साहब आ रहे हैं। एक महात्मा ने पूछा, उनको जज साहब क्यों कहते हैं? उनको संत ने एक अजीब सी बात सुनाई कि पहले ये जज हुआ करते थे। दक्षिण भारत के किसी छोटे शहर में जज के रूप में पदस्थ थे और उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव में रहने वाला एक केवट, वो इतना सरल और इतना भोला था कि कोई भी उससे पूछे कि कहां को चले तो वो बड़े प्यार से कहता था, रघुनाथ जी जाने। बात बात में केवट सिर्फ रघुनाथ जी का नाम ही लेता था, तो लोगों ने प्यार से उसका नाम भोला रख दिया। केवट के 2 बेटे, 1 बेटी। बेटी विवाह के योग्य हुई तो बेटों ने कहा, पिताजी गांव के साहूकार सेठ से कर्ज ले लेते हैं और बहन की शादी कर देते हैं। बाद में हम दोनों भाई कमाकर उसे चुका देंगे। ठीक है। सेठ जी के पास गए, 200 रुपया उधार लिया। उस समय 200 रुपए भी काफी हुआ करते थे। ब्याज की दर तय हो गई। भाइयों ने बहन का विवाह किया। बेटी घर से विदा हो गई और पिता घर से बाहर निकल आए। केवट ने घर छोड़ दिया और मंदिर में ही रहने लगा। बस उसका तो सिर्फ रघुनाथ जी ही सब कुछ था। इसी भाव से केवट मंदिर में रहता था, झाड़ू लगाता था, साफ सफाई करता था, राम भजन गाता था और राम के नाम के रस में डूबा रहता था। बेटों ने कमाई किया। कहा, पिताजी जिनसे कर्ज लिए हैं उन्हें चुका दीजिए। केवट गया, सेठ जी को रुपया वापस दिया, ब्याज दिया। सेठ जी ने रसीद लिखी, हिसाब किताब चुकता, पाई पाई से मुक्त हुआ। केवट को रसीद दिया, बोला पढ़ो। केवट बोला, मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जानते हैं। सेठ के मन में पाप आ गया। बोला, थोड़ा गायों के लिए पानी ले आओ केवट। केवट पानी लेने गया, सेठ कागज बदल दिया। केवट जो कागज लेकर आया उसमें ऐसा ही कुछ लिखा था। मंदिर गया, रघुनाथ जी के चरण में कागज की रसीद को रखा, फिर अपने कक्ष की पेटी में जाकर रसीद को रख दिया और आनंद से रहने लगा। जैसे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर मैं क्या करूं, तेरे बिगड़े बनेगा फिक्र फिर मैं क्या करूं। केवट ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था और सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया था और मुकदमा हुई यही जज साहब की अदालत में। केवट के तो बस रघुनाथ जी ही सब कुछ थे। तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। अदालत में जज साहब ने पूछा, तुम सेठ जी से रुपया उधार लिए थे? केवट ने कहा, हुजूर लिया था। जज साहब, दे दिए? केवट, हाँ हुजूर। जज साहब, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? केवट ने रसीद दिया। जज साहब ने देखा, कहा, इससे तो सिद्ध नहीं होता है कि तुम रुपया वापस कर चुके हो। केवट रोने लगा। कहा, माई बाप, हम तो इसी को सब कुछ समझ रहे थे। जज को दया आने लगी। उन्होंने कहा, मत रो। अच्छा ये बताओ, जब तुम सेठ जी को रुपया दिए तो वहां कोई और था? केवट रोते हुए कहा, हाँ साहब, सेठ जी, मैं और रघुनाथ जी थे। जज साहब कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रघुनाथ जी के नाम समन जारी कर दिया और अदालत अगली तारीख के लिए बढ़ा दी गई। केवट भी घर वापिस आ गया। पोस्टमैन पूरे गांव में रघुनाथ के नाम चिट्ठी लेकर घूम रहा था और पूरे गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं था। आखिर थक कर पोस्टमैन से किसी ने कहा कि हमारे गांव में सिवाय रघुनाथ जी के मंदिर के और कुछ नहीं है। पोस्टमैन रघुनाथ जी के मंदिर में कोर्ट का समन लेकर पहुंचा। मंदिर के सीढ़ियों में बूढ़ा पुजारी सीताराम सीताराम भजते हुए बैठा था। रघुनाथ जी के नाम की चिट्ठी कहते हुए पोस्टमैन ने पुजारी को पेन पकड़ा दी।
पुजारी ने हस्ताक्षर कर दिए। सोचा जब प्रभु ने मंगा ही लिया है तो ले लेते हैं। पोस्टमैन समझा कि यही रघुनाथ है और कोर्ट का समन पुजारी जी ने प्रभु के चरणों में रखते हुए कहा, क्या लीला है प्रभु आपका। आपके लिए कोई मुकुट लाता है, कोई पोशाक लाता है, मिठाइयाँ फल फूल कई बार आए, अंगूठी करधन तक कई बार आए, पर कोर्ट का समन पहली बार आया है। केवट से पूछा, तुम रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिए? आप ही तो कहते हैं पुजारी जी, प्रभु सब जगह है, तो वहां भी थे। श्री राम जी जाने वो क्या करेंगे कहते हुए झाड़ू लगाते हुए प्रभु की तरफ देखता था, बर्तन मांजते हुए प्रभु की तरफ देखता था। केवट का जीवन ऐसा बसा कि श्री राम जी के चरणों में समर्पित था। तारीख के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा, केवट तुम एक दिन पहले पहुंच जाओ ताकि अदालत में देरी ना हो। और रघुनाथ जी की मन की बात तो रघुनाथ जी ही जाने। केवट तो प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन पुजारी जल्दी स्नान किए, भगवान को नहलाए, नए पोशाक पहनाए, जल्दी कुछ बनाया और भगवान को भोग लगाया। पुजारी जी सोच रहे थे, भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन कर जाए, कुछ भोजन करके जाए, कहीं भूख न लग जाए। और आंखों में आंसू और कहने लगे, जाइएगा जरूर प्रभु, केवट का आपके अलावा और कोई नहीं है। आंसू भरकर पुजारी जी प्रार्थना कर रहे थे और केवट पहुंचा अदालत में। जज साहब ने कहा, तुम्हारा गवाह कहाँ है? केवट बोले, हजूर वो तो सब जगह रहते हैं, यहीं होंगे। चपरासी को आदेश हुआ। चपरासी ने कहा, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जैसे ही 3 बार चपरासी ने आवाज लगाई, तब जज साहब क्या देख रहे हैं कि एक वृद्ध आदमी लाठी टेकते हुए इशारा कर रहा है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कमर झुकी सी, सिर पर पगड़ी बांधी, ललाट पर चंदन लगाए, हाथ पर लाठी पकड़े, साहब के सामने विनित चपरासी संग आज रघुनाथ जी गवाह बनकर आए। साहब के सामने विनित चपरासी संग आज रघुनाथ जी गवाह बनकर आए। केवट ने प्रणाम किया। सेठ जी चौंके, ये कौन? जज साहब ने पूछा, रघुनाथ जी आप ही हैं? जी, रघुनाथ जी बोले। केवट रुपया वापस कर दिया था, कोई प्रमाण है आपके पास? रघुनाथ जी बोले, बेईमानी आ गई थी सेठ जी के मन में, अलग से कागज बना दिया था। सेठ जी को यहीं रख लीजिए और जहां सेठ जी बैठते हैं तीसरी अलमारी के दूसरे खाने में रखी रजिस्टर में रखा है पर्चा सेठ जी का। चपरासी को भेजा गया, रजिस्टर मंगवाया गया और रसीद मिल गई। सेठ जी दंडित हुए, केवट बाइज्जत बरी हुआ। गवाह महाराज तो चले ही गए थे। अपनी चेंबर में जज साहब ने केवट को बुलाया। केवट एक बात बताओ। हाँ पूछिए हजूर, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट बोले, जहां हम रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो? जहां रघुनाथ जी रहते हैं। तो तुम दोनों एक ही गांव में रहते हो? गांव कहाँ साहब, हम तो एक ही जगह रहते हैं। जज साहब, एक ही जगह कैसे? तो ये तुम्हारे गांव के हैं? अरे नहीं साहब, जिनका मंदिर है। पढ़े लिखों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। जज साहब बोले, मंदिर के पुजारी लग तो नहीं रहे थे और मंदिर ये बनवाए होंगे, ऐसा दिख नहीं रहे थे। केवट ने कहा, हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में विराजमान हैं। अब जज साहब चौंक गए। चपरासी को बुलवाया। चपरासी कांपते हुए आया। हुजूर, जिस आदमी का हस्ताक्षर था वो ये नहीं था। जब सारा रहस्य पता लगा तो जज साहब रोने लगे। रोते रोते बंगले पर गए और लोगों ने पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? सुख सारद नारद शेष गणेशु के नहीं ध्यान में आत रहे, सोई आज विनित अदालत में केवट के गवाह कहावत रहे। सुख के ध्यान में नहीं आते, ये भगवान आज केवट की गवाही देते रहे। तो किसी ने कहा, आप रोते क्यों हैं? खुश होना चाहिए। और गए तो दुख क्यों हैं? वो तो जाते ही ना। जज साहब बोले, दुख तो एक बात का है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, सामने जगदीश खड़े समझाते रहे।
मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में मुझे एक दिन जाना है, हम सबको जाना है, वो भगवान खड़े होकर गवाही देते रहे। ऐसे भाव भरत रोते रहे और पद से इस्तीफा दे दिया। साधु बन गए और वृंदावन चले गए। वृंदावन आकर भी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, सड़क पर बाहर से ही धूल माथे पर चढ़ा लेते थे और प्रभु के नाम गाते गाते वृंदावन में घूमते रहते थे। ये सत्य घटना है। कुछ सालों तक तो उन्हें वृंदावन की गलियों में भी देखा गया था।